पाकिस्तानी प्लेयर का भी यही है कि ये एक जगह पे स्टैंड कर गए हुए हैं। ये अपनी क्रिकेट को इम्प्रूवमेंट की तरफ नहीं लेके जाना चाहते। पाकिस्तान की टीम इतनी बुरी नहीं है। मैं नहीं समझता कि इस तरह की परफॉर्मेंस देनी चाहिए थी। कम से कम 280 270 स्कोर तो करना चाहिए। आपकी रैंकिंग भी नंबर 1 है और फिर भी आपके पास कोई शॉट्स ही नहीं है। आप डरते हैं शॉट मारने से कि जब मैं शॉट मारूंगा तो आउट हो जाऊंगा। आप ये टीम में जितने मैनेजमेंट में लोग हैं वो उनको भी टेस्ट करना चाहिए, उन पे भी नजर रखनी चाहिए कि आया कि इनकी वजह से पाकिस्तान टीम में कोई इंप्रूवमेंट नजर आ रही है कि नहीं आ रही। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं हिना दीदार एंड यू आर वाचिंग जियो डिजिटल। पाकिस्तान ने अपना लास्ट मैच आईसीसी बेस्ट क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 में इंडिया के अगेंस्ट खेला एंड अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तानी फैंस इस वक्त मायूस हैं बिकॉज जो मैच का रिजल्ट है वो बहुत मायूस कन है ऑफ कोर्स, क्योंकि दैट वाज अ बिग मैच जिसके लिए दोनों तरफा जोश, जुनून और जीत की उम्मीद होती है। वेल आई थिंक इस बार फैंस वैसे, क्योंकि इतनी बार हम इंडिया से हार चुके हैं वर्ल्ड कप में, तो उम्मीद तो ये नहीं थी कि हम जीत की उम्मीद रखें, लेकिन एटलीस्ट एक कंपटीशन देखने की ज़रूर उम्मीद थी, जो कि वो भी हमें देखने को नहीं मिला। वेल बात करेंगे, पाकिस्तान ने 3 मैचेस खेल रहे हैं जिनमें से 2 तो पाकिस्तान जीत चुका है, लेकिन लास्ट मैच बहुत बुरी तरह हारा है। उसके बाद पाकिस्तान नेक्स्ट मैच खेलेगा ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, इस हवाले से भी थोड़ी बातचीत कर लेंगे। लेकिन आज डिस्कशन के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर अब्दुल रज़ाक। अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। वालेकुम सलाम। तो जिस तरह मैंने कहा कि फैंस बहुत मायूस हैं, तो आपकी कैफियत क्या है? आप पूरा दिन हमें टीवी में नजर आ रहे थे, पल पल आप हर मैच को एनालाइज कर रहे थे, क्या कहेंगे? आर यू हैप्पी और ऑफ कोर्स डिसअपॉइंटेड? देखें, एज ए पाकिस्तानी हमें काफ़ी अफसोस है और होना भी चाहिए। और जिस पाकिस्तानी को अफसोस नहीं है तो वो फिर पाकिस्तानी नहीं है। और इंडिया के साथ मैच था और पाकिस्तान को मैच जीतना चाहिए था। हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम कोई अगर मैच जीतते हैं तो उसके बाद हमारा एटीट्यूड में प्रॉब्लम आनी शुरू शुरू हो जाती है और हम अपने आप को पता नहीं क्या समझना शुरू कर देते हैं। तो हमारी जो क्रिकेट की जो टीम की सूरत हाल वो ऐसी ही है। हम थोड़ा सा डेस्परेट हो जाते हैं, क्रिकेट को क्रिकेट नहीं समझते, गेम को गेम नहीं समझते। अगर आप परफॉर्म करते हैं, अगर आप मैच जीतते हैं, अगर आप मैच सीरीज होते हैं तो आप एक प्लेयर ही रहना चाहिए आपको। तो ये एटीट्यूड होता है जो अच्छे प्लेयर होते हैं। हम पाकिस्तान टीम कोई मैच जीत जाए तो हम समझते हैं पता नहीं वर्ल्ड कप जीत लिया, अफगानिस्तान से कोई मैच जीत लें तो ऐसे लगता है जैसे पता नहीं हमने पूरी दुनिया फतह कर ली है। हमारी वीडियोज आनी शुरू हो जाती हैं कि ये सेलिब्रेट हो रहा है, वो हो रहा है, ये ट्रॉफी दी जा रही है। तो ये सारी क्रिकेट एटीट्यूड पे आपकी डिपेंड करती है और इनको चाहिए कि बिल्कुल काम रहना चाहिए। जो स्पोर्ट्समैन होता है, बड़ा प्लेयर होता है, वो हमेशा फोकस रहता है, परफॉर्म करता है और अपने घर जाता है। अच्छा रज़ाक जी, ये तो आपने अपना पॉइंट रखा, लेकिन ये फैक्टर है, ये प्रेशर का फैक्टर, कभी हम इंडिया के अगेंस्ट क्यों नहीं उस पर कंट्रोल रख पाते हैं? लाइक आप टारगेट तो देखें, टारगेट जैसे ही आया तभी हमारी उम्मीदें ख़त्म होने लगी। 192 का टारगेट सेट करना, बैटिंग का कोलैप्स हो जाना, मतलब ये प्रेशर का फैक्टर हमेशा क्यों रहा है? अब तक हम इंडिया को वर्ल्ड कप में हरा नहीं सके। आप अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से क्या बताएंगे हमें? ना टू द पॉइंट बात करनी चाहिए। और मैं जो भी अर्ज करता हूँ वो इस तरह नहीं मैं करता, किसी को सुन सुना के नहीं करता। मेरे अपने थॉट्स है, अपनी फीलिंग है, मेरा अपना एक्सपीरियंस है। अब आप मैट्रिक के स्टूडेंट हो तो उनसे आप एक्सपेक्ट करें कि वो ग्रेजुएशन का इम्तिहान जाके दे आएंगे तो उन पर प्रेशर नहीं होगा, तो ये चीज़ें तो इम्पॉसिबल ना लाइफ में। हाँ, अगर आप मैट्रिक स्टूडेंट हो तो आपको मेहनत करनी चाहिए। आपको चाहिए एफए करें, उसके बाद ग्रेजुएशन करें, आपको इम्प्रूवमेंट की तरफ जाना चाहिए। आप स्टूडेंट की लाइफ से देख लें, स्टूडेंट भी एक जगह पे स्टक नहीं रहता। वो अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश करता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा पढूं, मैं ज़्यादा से ज़्यादा आगे निकल जाऊँ दूसरे लोगों से। तो पाकिस्तानी प्लेयर का भी यही है कि ये एक जगह पे स्टैंड कर गए हुए हैं। ये अपनी क्रिकेट को इम्प्रूवमेंट की तरफ नहीं लेके जाना चाहते बिकॉज़ कि इनके ईगो की प्रॉब्लम है, इनकी एटीट्यूड की प्रॉब्लम है, क्योंकि वो इनके माइंड में है। ये मुझे नहीं समझ आती कि हम जितने भी क्रिकेटर्स हैं अपने आप को समझते क्या है। हम एक क्रिकेटर हैं, हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमने अपनी नेक नीति से खेलना है और हार्ड वर्क करना है, पाकिस्तान को मैच जितवाना है। ये आपकी जॉब है। आपकी ये जॉब नहीं है कि आप एक दिन आप आसमान पे होते हैं, दूसरे दिन आप ज़मीन पे होते हैं। तो ये इस तरह का एटीट्यूड आप लेके जाते हैं तो हमेशा जो बड़े मैचेस होते हैं जहाँ प्रेशर ज़्यादा होता है, जहाँ पे ऑपोजिशन आपको बिल्कुल टाइम नहीं देती, वहाँ पे डू एंड डाई का सिचुएशन होती है, आप थोड़ा सा रिलैक्स होते हैं तो वो आप पे अटैक करते हैं, आप पैनिक होते हैं तो उनको और अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो ये कल नज़र आया। तो ये पाकिस्तान की टीम इतनी बुरी नहीं है।
मैं नहीं समझता कि इस तरह की परफॉर्मेंस देनी चाहिए थी। कम से कम 280 270 स्कोर तो करना चाहिए था, चलो 250 तो करना चाहिए था। हमें लगता तो सही जैसे हमें एक दो ब्रेक थ्रू मिल गए थे, तो हो सकता है कि उनकी एक दो विकेट और गिरती, उन पर भी प्रेशर होता तो पाकिस्तान थोड़ा सा क्लोज मैच लेके जाता, तो एक्साइटमेंट होती, पाकिस्तान जीत भी सकता था। इस तरह की चीज नजर नहीं है। यस डेफिनेटली। वेल, माइंडसेट बहुत मैटर करता है मैच खेलने से पहले। आप किस अप्रोच के साथ अपोजिशन को फेस करने वाले हैं। लग ही नहीं रहा था कि हम ये सोच के गए कि हमें इंडिया के अगेंस्ट जीतना है। तो आप बाबर और रिजवान की पार्टनरशिप पर बहुत क्रिटिसिज्म हो रही है, आप क्या समझते हैं? एग्रेसिव अटैक, मतलब इंडियन बॉलर्स इवन कह रहे हैं कि उन्होंने अटैक करने की कोशिश ही नहीं की। देखिए, आपने कल अगर प्रोग्राम सुना होगा तो मैंने इस पे जवाब दिया था। कुछ लोग तारीफ कर रहे थे तो मैंने कहा ये पार्टनरशिप नहीं है, इसको मैं पार्टनरशिप नहीं कहूँगा। ये आप अपने आप को सेव करने के लिए खेल रहे हैं। आप एक ऐसे शल में चले गए हुए हैं जहाँ पे आप सोच रहे हैं कि मैं बैट उठाऊंगा तो मैं आउट हो जाऊंगा। तो ये पार्टनरशिप नहीं होती, ये बॉडी लैंग्वेज बताती है, सारे लोग, पूरी दुनिया देख रही है। तो आप कैसे छुप सकते हैं, मुझे बताएं। हम अब प्लेयर ही मैं जो बात कर रहा हूँ इम्प्रूवमेंट की बात तो यही है ना कि आप इतने सालों से खेल रहे हैं, इतनी परफॉर्मेंस है, आपकी रैंकिंग भी नंबर 1 है, और फिर भी आपके पास कोई शॉट्स ही नहीं है। आप डरते हैं शॉट मारने से कि जब मैं शॉट मारूंगा तो आउट हो जाऊंगा। हमें पार्टनरशिप लगानी है तो उसका फिर असल ये होता है कि जब पार्टनरशिप लगती है तो उसके बाद टाइम आता है कि टीम के लिए खेलने का। वो हमें वो नजर नहीं आया। उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा कि वो डरे हुए थे, तो वो हम ज्यादा डरे हुए थे, तो उन्होंने कहा जी ये तो डरे हुए हैं, इन पे अटैक कर दो। एक ही विकेट मिली, सारा प्रेशर रिमेनिंग बैट्समैनों पे था, वो फिर वहां पे स्टे नहीं कर सके। और ये पाकिस्तान के साथ हुआ है। तो अक्सर प्रेशर वाले मैचों में ऐसा होता है। ये श्रीलंका की टीम या नीदरलैंड की टीम नहीं है कि आपको 150-200 की पार्टनरशिप करवा देगी और आराम से 345 चेज कर लेंगे आप। वेल डेफिनेटली बाबर और रिजवान, एक जब उनकी पार्टनरशिप डेवलप हो रही थी, वेल थोड़ी उम्मीद थी कि वो थोड़ा स्पीड अप करेंगे और थोड़े अच्छे स्कोर बोर्ड में पुट अप करेंगे, बट अनफॉर्चुनेटली वो उन्होंने बहुत स्लो गेम खेला। लेकिन मैच से पहले काफ़ी लोग कह रहे थे कि फ़खर और उसामा मीर को प्लेइंग 11 में ऐड करना चाहिए फॉर द इफेक्टिव परफॉर्मेंस। वो भी चेंजेस नहीं लाए गए। आपको लगता है कि इन दो को ऐड होना चाहिए था फॉर डिफरेंट रिजल्ट? अगर आप मेरी रिकॉर्डिंग उठा के देखते हैं, 5-6 दिन पहले की बात है, तो जब ये अब्दुल्ला शफीक ने 100 किया था तो मैंने ही बोला था कि चेंज अच्छी नहीं है, आपको फ़खर को बाहर नहीं करना चाहिए था। ठीक है, उस अब्दुल्ला शफीक ने 100 किया, उसकी अपनी एबिलिटी है, उसकी किस्मत में था, उसने विल पावर दिखाई, उसने कर दिया। पर यहाँ पे ये नहीं होता, ये इंटरनेशनल क्रिकेट है, यहाँ पे प्लेयरों को कॉन्फिडेंस दिया जाता है। फ़खर जैसे बैट्समैन को अगर आप लेके गए हैं तो बाहर बैठाने के लिए लेके नहीं गए, आपको उसको अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए, उसको पूरा वर्ल्ड कप देना चाहिए, ताकि पता चले कि वो आगे चल सकते हैं कि नहीं चल सकते। तो आपको सिर्फ एक ही बंदा नजर आ रहा है कि जी कि इसको निकाल दिया जाए, इसको लेके आया जाए, इसको निकाल दिया जाए, इसको लेके जाए। ये तो फिर इंसाफ नहीं है ना। आप क्रिकेट के साथ भी जस्टिस नहीं कर रहे हैं। आप फिर नेचर फिर आपके सामने आती है। हमें अपनी जो नीयतें थी, जो हमारी सोच थी, जो हम सोचते हैं वहाँ पे कि जी हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हमने ये प्लान कर लिया है, हम देखेंगे, हम ये कर देंगे, अब ये वर्ल्ड कप हमारा है। तो इस तरह नहीं, ये बातों से नहीं होती चीज़ें, आपको इम्प्लीमेंट करना पड़ता है, ग्राउंड में नज़र आना चाहिए। जो मैनेजमेंट में लोग बैठे हैं उनका मकसद ये है कि पाकिस्तान टीम जब ग्राउंड में उतरे तो उनकी बॉडी लैंग्वेज में पता चले कि ये इम्प्रूवमेंट की तरफ जा रहे हैं, ये बिल्कुल रिलैक्स हैं और हार्ड वर्क कर रहे हैं, एफर्ट लगा रहे हैं बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग में। अब मुझे बताएंगे सारी चीज़ें आप ऑफ द फील्ड ही करते हैं। जहाँ आपको एफर्ट करनी चाहिए वहाँ पे आप करते नहीं है, तो बाद में कि डिफरेंट स्टेडियम बनाने शुरू हो जाती हैं। तो इस तरह क्रिकेट नहीं खेली जाती। आपको मानना चाहिए कि आप में मिस्टेक है, आप सही तरह से गाइड नहीं कर सकते, आप प्लेयरों के माइंड सेट को चेंज नहीं कर सकते। तो जब ये चीज़ें नहीं कर सकते तो आपका स्टे करने का कोई फायदा नहीं वहाँ पे। तो आप अगर सिंसियर हैं, अपने आप के साथ सिंसियर हैं, चलो पाकिस्तान के साथ तो आप सिंसियर नहीं रह सकते क्योंकि आप का कल्चर ही डिफरेंट है, आपका रीजन डिफरेंट है और आप एक डिफरेंट कल्चर से आए हैं। आप तो एक जॉब को के लिए आए हैं, जॉब को पूरा कर रहे हैं। तो आपको चाहिए कि अगर आप इस तरह पाकिस्तान की टीम में इम्प्रूवमेंट नहीं लेके आ सकते तो आप उनको कह दें कि जी हम इसमें नहीं कर सकते, तो हम जा रहे हैं, किसी और को अपॉर्चुनिटी दे। इंडिया ने भी ऐसा किया है, उन्होंने अपना जो लेजेंड था, लोकल प्लेयर था, इंटरनेशनल प्लेयर, उन्होंने राहुल द्रविड़ को लगाया हुआ है और वो बड़ा अच्छा टीम के साथ चल रहा है, नज़र आ रही है बॉडी लैंग्वेज और एफर्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। और आपने देखा है बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग में वो बिल्कुल आउट क्लास कर रहे हैं।
डेफिनेटली वेल बैटिंग तो कोलैप्स हुई हमारी, जिस पर हम वैसे भी बहुत कंफ्यूज्ड और डरे हुए रहते हैं कि हमारी बैटिंग कौन चलेगा, टॉप ऑर्डर परफॉर्म करेगा, मिडिल ऑर्डर। लेकिन बॉलिंग यूनिट भी हमारी मेरे ख्याल से टारगेट देख के ही उनकी उम्मीदें टूट गई थी या वो डर गए थे। स्पिन बॉलिंग तो कंसिस्टेंटली हमें परफॉर्म करके नहीं दे रही। कल भी हमने देखा शादाब और नवाज़ नहीं नज़र आए हमें परफॉर्म करते हुए। शाहीन, मैंने आपसे पहले इंटरव्यू किया था, मैंने कहा कि नसीम की कमी क्या महसूस होगी कि नहीं। आपने कहा था अब जो करंट टीम है उसे हमें प्रॉपर तौर पे यूटिलाइज़ करना चाहिए। तो क्या बॉलिंग यूनिट में हम प्रॉपरली यूटिलाइज़ कर रहे हैं? देखिए, बात ये कि बैटिंग की वजह से थोड़ा मैच खराब हुआ है और जो प्रेशर पड़ा है बॉलिंग पे। और डेफिनेटली देखिए, ऑस्ट्रेलिया ने भी 183 किया था इंडिया के खिलाफ और उन्होंने इनके 3 आउट कर लिए थे। अगर कोहली का कैच ना छूटता तो वो भी मैच कुछ या कुछ हो सकता। इस तरह की एफर्ट नजर नहीं आई। और देखिए ना, आप ये टीम में जितने मैनेजमेंट में लोग हैं वो उनको भी टेस्ट करना चाहिए, उन पे भी नज़र रखनी चाहिए कि आया कि इनकी वजह से पाकिस्तान टीम में कोई इम्प्रूवमेंट नज़र आ रही है कि नहीं आ रही। तो ये यहाँ पे हमारी बदकिस्मती है कि हम चीज़ों को नहीं देखते। जो इंग्लिश बोलता है हम समझते हैं ये सच बोल रहा है। तो इंग्लिश बोलने वाला भी झूठ बोल सकता है, वो भी अपने आप को सेव कर सकता है, वो भी सेल्फिश हो सकता है, वो भी अपनी जॉब पे नज़र रख सकता है कि जी मैं स्टे करूँ, मैं मुझे ना सैक किया जाए। तो हमारी ये प्रॉब्लम है कि हम इन चीज़ों पे नहीं आते और जब गोरा आ जाता है तो हम ऐसे हो जाता है कि जैसे पता नहीं कि दुनिया में इससे अच्छा कोई लोग ही नहीं है, अच्छे इससे अच्छे इंसान ही नहीं है। अगर मैं मैनेजमेंट में हूँ, अगर पाकिस्तान टीम की इस तरह की परफॉर्मेंस हो रही है, मैं उनको हैंडल नहीं कर सकता तो मैं चुप करके उनको रिज़ाइन दूँ कि जी मैं नहीं कर सकता, तो मैं अब जा रहा हूँ, तो ये किसी और को अपॉर्चुनिटी दे। तो इस तरह की चीज़ें नहीं हो रही, हमारी बदकिस्मती है। हम 200 साल पहले भी गुलाम थे और आज भी इन गोरों के ही गुलाम रहना चाहते हैं कि हम उनको अपनी बड़ी-बड़ी पोस्टों पे लगाना चाहते हैं कि जी कि वो बड़े डिसिप्लिन हैं, वो बड़े ऑर्गेनाइज़र हैं, वो बड़े ये हैं। तो ऐसी बात नहीं है। वक़्त चेंज हो गया। आपको मूव ऑन करना चाहिए और ये देखना चाहिए जो पाकिस्तान टीम के लिए बेहतर लोग हैं, जो पाकिस्तान टीम को बेहतरी की तरफ लेके आ सकते हैं, उनके माइंडसेट को चेंज कर सकते हैं, उनको लेके आना चाहिए। बट ये बहुत अनफॉर्चुनेट है क्योंकि जीत नहीं तो एटलीस्ट एक कंपटीशन हमें मिलना चाहिए था। बट एक और फैक्टर जो मिकी आर्थर ने लिखा है कि ये आईसीसी का इवेंट नहीं लग रहा था, ये बीसीसीआई का इवेंट ज़्यादा लग रहा था। दिल दिल पाकिस्तान का एक दफ़ा भी हमें सुनने को नहीं मिला, जो एक फैक्टर हो सकता है लेकिन एक एक्सक्यूज़ नहीं हम बना सकते हैं। तो वो मेरे ख्याल से कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये एक फैक्ट तो है। देखिए, जब क्रिकेट आप ज़्यादा खेल चुके होते हैं तो फिर इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता और क्राउड की तरफ तो आपका ध्यान जाते ही नहीं है। आपको आपको शायद आपको पता नहीं किसने बताया होगा कि नहीं, कि जब क्रिकेट बंदा सीखता है ना तो सबसे पहले उसको ये लेसन दिया जाता है कि आपने बाहर की तरफ नहीं देखना, ना कैमरे की तरफ देखना, ना बाहर की तरफ देखना। आपने सिर्फ अपनी बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग की तरफ फोकस करना है, आउट ऑफ फोकस नहीं होना। और आपको ये भी पता होगा कि जब साउथ अफ्रीका या ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड में या इंग्लैंड में जाती हैं टीमें, तो सबसे पहले फर्स्ट इंस्ट्रक्शन ये होती है प्लेयर्स के लिए कि आपने क्राउड को नहीं देखना। तो उससे बंदा डिस्ट्रैक्ट होता है, आपकी जो फोकस है आप आउट ऑफ फोकस होते हैं, फिर आपका माइंड बाहर जाता है, फिर अंदर आता है, बाहर जाता है। तो इन चीज़ों को तो सबको ही पता है। जब आप 100 करते हैं तब आपको तो नहीं फील होता कि जी कि क्राउड है कि नहीं है। जब आप 5 आउट करते हैं तब तो नहीं लगता कि क्राउड है कि नहीं है। जब आप हारते हैं तो फिर क्यों होता है कि जी कि क्राउड हमारा सपोर्टिंग नहीं था। भाई, आप किस चीज़ की सपोर्ट की ज़रूरत है? क्राउड की वजह से आप जीतेंगे। आप इंडिया में खेल रहे हैं, सबसे पहले तो जब आप इंडिया में जा रहे हैं तो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इंडियन वहाँ पे आपको सपोर्ट मिलेगी? सपोर्ट आपकी यही है कि आप परफॉर्म करें, मैच जीतें। ये है असल आपका मकसद, बाकी चीज़ें कुछ भी नहीं। जब आप अपने आप को मेंटली तौर पे तैयार करते हैं तो उसमें ये नहीं लिखा होता या ये नहीं आपको सुनाते कि जी आपने क्राउड अगर सपोर्टिंग ना हो तो आपने परफॉर्म नहीं करना। तो ये तो बिल्कुल अपने आप को सेव करने वाली स्टेटमेंट। वेल, एक्सक्यूज़ेज़ हैं, बहुत से फैक्टर्स हैं, लेकिन अब रिज़ल्ट तो यही है कि हम पाकिस्तान की जो टीम है वो इंडिया के अगेंस्ट बहुत बुरी तरह हारी है बाय 7 विकेट्स। बट क्या दूसरा जो मैच है पाकिस्तान का ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट है। अब 3 मैचेस हो गए, 2 मैच में भी हमने देखा कि पाकिस्तान बहुत स्ट्रगल कर रही थी छोटी टीम्स के सामने। अब बड़ी टीम, वन ऑफ द टीम्स इंडिया के अगेंस्ट हमने रिजल्ट देख लिया। लेकिन अब ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट मैच, जो ऑस्ट्रेलिया 2 मैच ऑलरेडी हार चुकी है, लेकिन ज़रूर एक ज़ख्मी शेर जो है वो कमबैक हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो सारा गुस्सा पाकिस्तानी टीम पर ना उतरे। तो पाकिस्तान को अब क्या स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए कि एटलीस्ट ऑस्ट्रेलिया को अच्छा कॉम्पिटिशन दे सके? क्या आप प्लेइंग 11 में चेंजेस सजेस्ट करेंगे?
डेफिनेटली देखें, ऑस्ट्रेलिया की बड़ी टीम है और वो कम बैक करना चाहते हैं और वो करेंगे भी, क्योंकि वो इतना इजीली गिव अप नहीं करते। और 183 पे जो टीम एफर्ट कर सकती है, तो वो 2 मैच हारने के बाद भी एफर्ट कर सकती है। अब पाकिस्तान पे डिपेंड करता है कि उनकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, उनका माइंडसेट कैसा है। अगर टीम अंडर प्रेशर है तो इनको चाहिए कि बिल्कुल डिमोरलाइज ना हो। इससे बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है, पूरी टीम पे पड़ता है। और मैनेजमेंट का भी अभी फर्ज यही है कि उनको जितना बूस्ट कर सकें, जितना उनको रिलैक्स कर सकें, वो रखें। और पाकिस्तान को ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, ये 3 टीमें ऐसी हैं, इनके खिलाफ बहुत अच्छा खेलना पड़ेगा। जब ये अच्छा खेलेंगे तो हमें भी खुशी होगी, हम भी इनकी तारीफें करेंगे। जब ये अच्छा नहीं खेलेंगे, बॉडी लैंग्वेज इनकी डाउन होगी। क्रिकेट में हार जीत पे हम बात नहीं करते कि आप हारे हैं या जीते हैं, हमें सिर्फ सोच होता है कि आपकी बॉडी लैंग्वेज पे कि आप गिव अप कर देते हैं। तो गिव अप करने वाला जो होता है, वो कभी भी उसको हम अच्छा नहीं समझते, ना ही उसके लिए कोई अल्फाज अच्छे निकलते हैं। तो गिव अप मत करें, एफर्ट करते रहें। बाकी देखें, अगर जीते हैं तो जीत ठीक है, हारते हैं तब भी ठीक है, पर एफर्ट तो जरूरी है। शादाब या नवाज की जगह में उसामा मीर को ऐड करना आप सजेस्ट करेंगे? देखिए, हमारी बदकिस्मती यही कि वर्ल्ड कप हम खेलने जाते हैं तो हमें टीम का कॉम्बिनेशन का ही नहीं पता चलता। और जो परफॉर्म नहीं करता हम उसको रिप्लेसमेंट की बात करते हैं। मैं शुरू से इस हक में नहीं हूँ, फखर को भी टीम में रखना चाहिए था, नहीं बाहर करना चाहिए था। आपको अभी शादाब के देखें, वो भी सीनियर है, उनको भी अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए। आप एक मैच से या 2 मैचों से इस तरह जज नहीं कर सकते कि जी आप इसको चेंज कर देंगे तो जो आएगा, तो आप समझते हैं कि वो बड़ा बिल्कुल रिलैक्स होगा, बड़ा कॉन्फिडेंट होगा, तो कभी भी ऐसा नहीं होगा। अगर मैं टीम में हूँ, अगर आप देखें वक़ार यूनुस को निकाल के मुझे रखा जाएगा, टीम में लेके आएँगे, तो मेरे पे ज़्यादा प्रेशर होगा कि यार वक़ार यूनुस को बाहर निकाल दिया और मुझे लेके आ रहे हैं। तो ये प्रेशर, ये टीम, ये जो प्लेयर होता है वो मेंटली तौर पे अपने आप को इन चीज़ों से बड़ा दूर रखना चाहता है, पर हम वही काम करते हैं जो उनको मेंटली तौर पे डिस्टर्ब करते हैं। अब शादाब पर ठीक है, अगर परफॉर्मेंस नहीं हुई तो कोई बात नहीं, आप उनको 2-3 मैच तो दें और पता तो चलेगा ना पूरा कि आप वो फ्यूचर में अभी आगे चल सकते हैं कि नहीं चल सकते। हो सकता है कि इस मैच में अच्छा परफॉर्म कर जाए, तो फिर सारी चीज़ें ठीक हो जाती हैं जी, कि वो देखें जी शादाब बहुत अच्छा प्लेयर है और वाइस कैप्टन है, तो हमारी सोच तो इस तरह बदलती है। अब मैं कभी भी इस तरह बात नहीं करता कि मैं रियलिटी से हट के बात नहीं करता। और जब पाकिस्तान जीतती है तब भी मेरा यही होता है कि इनकी जो भी खामियां हैं, और मैं सेटिस्फाई नहीं होता इनकी परफॉर्मेंस से। इवन के पाकिस्तान श्रीलंका के खिलाफ परफॉर्म किया, मैं तभी इतना सेटिस्फाई नहीं था। नेदरलैंड के खिलाफ किया, तभी इतना सेटिस्फाई नहीं था। तो इसलिए कि हमें एक रियलिटी नज़र आ रही होती है, जब आप अच्छी टीम के खिलाफ अच्छा खेलते हैं तो फिर आपको बिलीव आता है कि यार कि हाँ, ये पाकिस्तान की टीम जो है ये काम कर सकती है। तो अब इनको प्रूव करना है, ये इनकी जॉब है। जाएं, ऑस्ट्रेलिया को हराएं, साउथ अफ्रीका को लाएं, न्यूजीलैंड को हराएं। ये 3 जो मैचेस हैं ये पाकिस्तान ने जीतने बहुत ज़रूरी हैं। अगर ये तीनों मैचेस, इनमें कुछ भी 2 मैच भी अगर हारते हैं तो पाकिस्तान का सेमीफाइनल में पहुंचना बड़ा मुश्किल हो जाए। वेल, अब मैं लास्ट क्वेश्चन करूंगी, लेकिन एक पॉइंट ये भी है कि जो ये चेंजेस की बात हो रही है, मेरे ख्याल से हमारी टीम की तैयारी पर वर्ल्ड कप जाने से पहले ही बहुत से सवालात हो रहे थे कि उस तरीके की तैयारी नहीं है जिसमें टीम एक कॉन्फिडेंट लगे और सारे नंबर्स जिन नंबर पर प्लेयर्स को खिलाना चाहिए उस पर भी कॉन्फिडेंस हमें नहीं था। तो अब जो पाकिस्तान वर्ल्ड कप में जो टीम्स आपको नज़र आ रही हैं, हमारी टीम की तैयारी और कंपैरेटिवली टू अदर टीम्स लाइक साउथ अफ्रीका को देखें, हम आपसे पूछना चाहेंगे कौन सी टीम ने की तैयारी ने आपको सबसे ज़्यादा अमेज किया है कि पाकिस्तान को वो लेवल मैच करना पड़ेगा? देखिए, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, ये दोनों ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया और इम्प्रूवमेंट नज़र आ रही है, उनकी बॉडी लैंग्वेज, इंटेंट नज़र आ रही है। इंडिया का तो देखें, हमें तो पता है कि इंडिया होम में बिल्कुल डिफरेंट टीम होती है, वो बड़ा मुश्किल होता है उनको हराना, उनकी तो हम बात नहीं कर सकते। बात यह है कि न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका इन कंडीशन में आके, स्पेशली इंडिया वाली कंडीशन में आके हमेशा स्ट्रगल करते हैं। जब भी इनके टूर्स होते हैं तो ये इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करते। तो इस वर्ल्ड कप में वो बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और बिल्कुल उनका वो जो एक क्रिकेट का लेवल होता है ना, अपने लेवल पे खेल रहे हैं। तो ये ना क्रिकेट मजा भी आता है, वो इसलिए नहीं कि वो जीत रहे हैं, और हमें ये हो रहा है कि अब साउथ अफ्रीका देखें जिस तरह की परफॉर्मेंस वो दे रहे हैं, वो बिल्कुल इस टाइम पूरे वर्ल्ड में जो वर्ल्ड कप हो रहा है इसमें साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड, ये 2 टीमें ऐसी हैं जिनकी बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल डिफरेंट नजर आई है।
इम्प्रूवमेंट नजर आई है उनमें, और वो बिल्कुल अटैकिंग क्रिकेट खेल रहे हैं। तो ये अप्रोच होती है, और इस अप्रोच से वर्ल्ड कप खेले जाते हैं। पाकिस्तान को भी उम्मीद है कि इस अप्रोच से खेलें और अच्छी क्रिकेट खेलें, अच्छा परफॉर्म करें, और परफॉर्म करने के बाद, जीतने के बाद कोई स्टेटमेंट ना दें, अपने आप को रिलैक्स रखें, काम रखें। और यही एक अच्छी प्लेयर की निशानी होती है, ये अच्छी टीम की एक निशानी होती है कि वो जब जीतता है, परफॉर्म करता है, तो फिर आगे का सोचता है। और ठीक है, आप इंजॉय करते हैं, कॉन्फिडेंस अपनी पॉकेट में रखें और अपनी मुंह बंद रखें और खेलते हैं। ऑल राइट, ऑन दिस नोट हम आपको थैंक यू कहेंगे रज़ाक फॉर योर टाइम, और यहाँ पे हम आपसे भी इजाज़त मांगेंगे। आपको क्या लगता है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो मैच हुआ उसमें पाकिस्तान टीम से क्या गलतियाँ हुई, हमें कमेंट बॉक्स में लाज़मी बताइए। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।